नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही सेंसिटिव या क्रिएटिव है। यूँ कहना चाहिए दोस्तों कि ये बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि आज हरियाणा जीडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सीजीपीए एंड मार्क्स। जो सीजीपीए जिनके मार्क्स हैं, यानी कि जो सीबीएसई से जिन्होंने 10th पास की होती है, साथ ही जो स्टेट बोर्ड से पास करते हैं जनरली, उनके मार्क्स में होते हैं। ठीक है, वो कैसे कैरी करते हैं अपने नंबर? वो मार्क्स में कैरी करते हैं लाइक 95। ये 95 का आंकड़ा आज कई सारे बच्चों की आंखों में पानी, यूं कहें कि आंसू दे गया। आज हम बात करने वाले हैं इसी सेंसिटिव और कह सकते हैं काफ़ी क्रिटिसाइज करने वाले मैटर के ऊपर। अब ध्यान से यहाँ पर दोस्तों बात आप हमारी कैरी करिएगा। आज का विषय बड़ा ही नरम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज कई सारे बच्चों का मैसेज आया, तब जाके मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया कि 95 वाला बंदा सेलेक्ट हो गया, एकदम 95, मतलब मेरिट लिस्ट में देखा गया। ये बात सही भी है, मैंने भी देखा है और मैसेज से हमें बच्चों ने बताया भी है कि 95 वाला जिसका जो बोर्ड से पास किया है, मतलब जो उसने मार्क्स में अपने फॉर्म भरे हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें उसने भरे हैं 95, है ना, 98, इस तरीके से। लेकिन जो सीजीपीए वाला बच्चा है, जो कि जिसने सेंट्रल बोर्ड से जनरली पास की होती है, उसने ग्रेड्स में भरे थे, जैसे कि 8.9 ग्रेड, जितना भी उसका ग्रेड बना होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 8.9 ग्रेड ही कुछ कैरी है या किसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जैसे भरा है 9, जैसे उनने भरा है 10 सीजीपीए, उनने भरा है 10 सीजीपीए या 10 ग्रेड भरा है, ठीक है। तो उसको वरीयता क्यों नहीं दी गई? उसका भी तो 95 मार्क्स है ना। अब एक बात ये भी आती है कि सीबीएसई बोर्ड में कई सारे बच्चों ने कहा कि सर सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें 10 सीजीपीए से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जितने मार्क्स बोर्ड वाला बच्चा कैरी कर रहा है, जैसे उसका 100% है, उसका 100 नंबर है, ठीक है, तो इनका तो 10 सीजीपीए के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो वैल्यू मानी जाती है वो 10 सीजीपीए की वैल्यू मानी जाती है 95, ठीक है, 95 मानी जाती है। लेकिन अब कई सारे बच्चों ने हमसे बार बार बोला है, अभी रिसेंटली एक फ़ोन आया था, तो मैं मजबूर हो गया कि इस वीडियो को बनाऊं ताकि आप नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। इस बार गलती हो गई, उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख ले सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है मार्क्स कैरी करने वाले बच्चों को। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो मेरिट बनाई गई है वो ऑटोमेटिक जनरेट की जाती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बैठ करके बनाई जाती है। तो वहाँ पर जब आप सीजीपीए वाली मार्कशीट अपलोड करते हैं और जब आपके ग्रेड्स में नंबर या फिर आपके पॉइंट्स में नंबर आप डालते हैं, तो इतना कैलकुलेटिव नहीं हो पाता, कि वो आपके मार्क्स को पहले सीजीपीए में चेंज करेगा, मतलब सीजीपीए का आपको मार्क्स में चेंज करेगा, फिर जाकर आपको चॉइस करेगा। अभी मैं आपको वो रूल्स भी दिखाऊंगा जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप मार्क्स एंड सीजीपीए दोनों कैरी कर रहे हैं तो आप जो प्रेफरेंस है वो मार्क्स को दें। किसको दें? आप प्रेफरेंस जो है मार्क्स को दें। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है, यानी कि आपकी जो सदस्यता है जीडीएस के अंदर, वो रद्द कर दी जाएगी। ये रूल्स मैंने अपने टेलीग्राम के बच्चों को भी काफ़ी बार बताया, लेकिन उन्होंने इसको लाइटली लिया, और यही कारण है कि मेरे टेलीग्राम में 100 बच्चे हैं हरियाणा के, उसमें से 95 प्लस बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं ये बोल दूं कि 96 97 का भी नहीं हुआ तो गलत नहीं होगा, केवल इक्का दुक्का लोगों का हुआ, और उसमें से 80% बच्चे जो हैं वो सीजीपीए मार्क्स को कैरी कर रहे थे, ठीक है, सीजीपीए मार्क्स को कैरी कर रहे थे। अभी रिसेंटली जो मेरे पास में कॉल आया, मैंने उसको सजेस्ट किया एक बंदे को कि तुम जो है अब लास्ट टाइम आपको क्या करना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेड्स में ना डालते हुए, जैसे आपके मार्क्स 10 सीजीपीए हैं तो आप स्कोर कार्ड में, मतलब जो मार्क्स अपलोड करने होते हैं, पहले तो सबसे पहले आप मार्क्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट जो करते हैं, आप क्या करते हैं, सीबीएसई सेलेक्ट करते हैं। सीबीएसई सेलेक्ट करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप स्टेट बोर्ड तो डालोगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जनरल सी बात है कि आपने जो है सीबीएसई से एग्जाम पास की हुई है जिस भी बच्चे ने। तो यहाँ जो ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शंस दिए इसलिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। यहाँ आपको ग्रेड्स और पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है, अगली बार याद रखना, ग्रेड्स और पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है मार्क्स को। और उसके बाद में यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका सीबीएसई में है वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो ऑप्शन आपके जो 10 दिख रहा है, आउट ऑफ 10 दिख रहा है,
ये कब का सिचुएशन होता है, जब आपने ग्रेड सेलेक्ट किए होते हैं, क्योंकि 10 ग्रेड से ज़्यादा आपके पास होते नहीं हैं। फिर आपको यहाँ भरना होता है कि आपके 9 ग्रेड्स हैं, जितने भी हैं। आपको पॉइंट्स भी नहीं भरने हैं। मैंने ये पॉइंट्स का बताया सबसे पहले आपको, ठीक है। मैंने ये पॉइंट्स का बताया आपको कि 10 पॉइंट्स में से आपको होने हैं। अगर ग्रेड्स आप भरते हैं तो वहाँ पर आता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऑप्शन। तो ना आप ग्रेड्स को सेलेक्ट करें और ना ही आप पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। आपको जो सेलेक्ट करना है दोस्तों, वो करना है मार्क्स। मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर आपको, जैसे आपके पास में जितने भी CGPA हैं, तो उसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 95, फिर मैंने दूसरे वाले टेबल में यहाँ पर 90 लिख दिया। यहाँ पर जो भी आपके हैं वो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपको सीधा सा प्रेफरेंस जो है वो ग्रेड्स और पॉइंट्स के ऊपर ना डालते हुए मार्क्स को डालना है। आपको सबसे पहले मार्क्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बच्चे जनरली CBSE का टिक करते हैं, ऑप्शन आता है ग्रेड्स, वो ग्रेड्स को करते हैं। बिल्कुल है, पोस्ट ऑफिस ने अपने कहीं भी रूल्स में इतनी स्मार्टली बताया हुआ है कि ये आपने, उसने ऑप्शंस भी दिए हैं कि इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास में आएंगे तो आप सेलेक्ट भी करोगे। आप सोचोगे यार CBSE में ग्रेड चलता है, लेकिन जो बच्चे उनमें रूल बुक में उन्होंने जो बोला गया है कि अगर आप इन दोनों को कैरी कर रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा किसको, मार्क्स को। वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पहली बात ये आ रही है, रूल बुक में हम रूल के हिसाब से बात करते हैं। लिखा गया है सीधा सीधा कि कैंडिडेट्स हैविंग बोथ मार्क्स और ग्रेड्स। अगर कैंडिडेट जो है मार्क्स और ग्रेड्स दोनों कैरी कर रहा है तो उसको केवल मार्क्स के साथ अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दोस्तों यहाँ लिखा कि वो ग्रेड्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स के साथ अप्लाई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। दूसरे केस में यहाँ पर उसी रूल के नीचे एक रूल और है, जिसमें लिखा गया है कि अगर ग्रेड पॉइंट या मार्क्स में से, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड्स या फिर CGPA या फिर आपने मार्क्स है, उसमें से आपने अगर जो ग्रेड्स को या पॉइंट्स को अप्लाई कर दिया तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है उसको 9.5 का मल्टीप्लाई करके उसमें से मार्क्स निकाल लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत, लिखा तो ये जरूर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहाँ किया ये काम? इतना हेडिक कौन लेता है, इतना कैलकुलेशन कौन चाहता है, जब उनको सीधा सीधा 95 मार्क्स वाला बंदा एप्लीकेबल उन्हें मिल रहा है, एप्लीकेंट उन्हें मिल रहा है, तो उसकी क्या गरज रही है कि वो आपका 10 में फिर 9.5 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो 95 लेकर आएगा। उनका दोस्तों मूड खराब पहले ही हो जाता है जैसे ही वो देखते हैं CGPA या ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, ये तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखना, तो ग्रेड्स में अगर आपके मार्क्स हैं तो पहले नंबर तो आप उसे ग्रेड्स मार्क्स में कन्वर्ट करें इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया है, बिल्कुल ठीक वैसे ही आप इसको अप्लाई करें। एक मैसेज यहाँ पर आया हुआ है, भाई मैंने सिर्फ एक ही सीट भरी थी, ठीक है, वो अपनी चॉइस के ऊपर है। एक लड़की का नाम उसमें आया है और उसके 95% है, लेकिन मैंने 10 CGPA मेरे पास भी हैं, तो 10 CGPA का मतलब होता है 95%। तो फिर मैंने इनको बोला कि यार हो सकता है कि उसमें पॉइंट्स का इश्यू हो गया हो, यानी आपके जो है 95 एग्जैक्ट हैं, उसके 95 से ज़्यादा हो 1-2 पॉइंट। लेकिन उसने जब ये स्क्रीनशॉट भेजा तो उसकी बात भी एकदम सही थी। यहाँ पर उसने दिखाया कि ये जो तानिया चौहान है, इनका 95 एक्चुअल में एग्जैक्ट 95 है। अब उसके कहे के अनुसार सही है, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि इन्होंने जो है 95 पॉइंट कुछ इनका हो, अब वो जो भी हो, इन्होंने हो सकता है कि अप्लाई ना किया हो, इन्होंने एज एन एवरेज ले लिया हो, लेकिन बच्चे के हिसाब से बात सही है। लेकिन अब मैं इनकी मार्कशीट तो चूंकि मैंने देखी नहीं है, कई बार क्या होता है हमारी मार्कशीट में 90.409 लिखे होते हैं, तो हम आलस में क्या करते हैं, एक्यूरेट 95 भर देते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें मैटर कर देती हैं। अब इस भाई का दुख अपनी जगह सही है, लेकिन अगर मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेते तो आपको ये आज रिजेक्शन को नहीं झेलना पड़ता। तो सीधा सीधा अगर हम आपकी बात करें तो फॉर्म आपका रिजेक्ट ही माना जाएगा। आप उसको रिजेक्ट कह लीजिए या आपको उसमें डिसक्वालीफाई कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी एक ही बात है, क्योंकि उसने पहले ही बोल के रखा है कि CGPA वालों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने बिल्कुल मार्क्स के, ग्रेड्स के, पॉइंट्स के ऑप्शन डाले हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि कौन कैलकुलेशन चाहता है। और जबकि उनका मशीनरी सिस्टम भी है, उसके बाद में भी, हालांकि अपने अपने डिपार्टमेंट की अपनी अपनी वो रहती है, कहने को तो ये गलत है और ये मुद्दा उठता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान रखें कि इनके पास में, हालांकि जब भी अगर इन पे कोई, जैसे आप RTI लगाते हो तो भी आपका कोई यहाँ पर मतलब नहीं निकलेगा।
और अगर इस पर आप केस भी करते हो तब भी आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, और वो लॉजिक यही होगा कि वो बोल देंगे कि 95 पॉइंट कुछ है और आपके तो एग्जैक्ट 95 ही होते हैं, बराबर 10 CGPA। तो बस अगली बार जब आप फॉर्म भरें तो ये गलतियां ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मानता हूँ कि अब तक आप किसी यूट्यूबर्स ने आपको ये चीज़ नहीं बोली होगी, लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब इन्हें देखा कि हर व्यक्ति 95 और CGPA वाला है तो 95 को प्रायोरिटी दी गई है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चाहिए है। तो यही बात है कि अभी तक आप जो है टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो ऐड हो जाइए। टेलीग्राम में जाकर हम जिस भी पोस्ट ऑफिस GDS से आप बिलोंग करते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप भी है। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जो है इन टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ का जो है रिप्लाई मैं दे सकता हूँ। साथ ही आप अन्य बच्चों के साथ भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश GDS ग्रुप हो, राजस्थान का GDS ग्रुप हो या किसी अन्य स्टेट का GDS ग्रुप हो, सभी GDS ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान, असम तीनों सर्कल्स का जो GDS ग्रुप है इनको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि इनमें रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी जैसी ही कुछ बनती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात।